नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। नाजरीन, दो तरफ से दो पॉलिटिकल बड़ी पार्टियां जो हैं, एक मुस्लिम लीग नून और दूसरी तरफ से पीटीआई की जानिब से दो फौजी जर्नलों के बारे में ये कहा गया है कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाए। इमरान खान नियाजी साहब ने ये कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो है वो कोर्ट मार्शल किया जाए क्योंकि उन्होंने सियासी मामलात में मुदाखलत की है। दूसरी जानिब से जनरल फैज़ हमीद के बारे में ये कहा गया है, जनरल फैज़ हमीद जो DGISI थे, उनके बारे में मरियम नवाज साहबा ने ये कहा गया है कि जनाब ये जो इन्होंने अपने अख्तियारात से ज़्यादा और सियासत में मुदाखलत की है, लिहाजा इनका कोर्ट मार्शल किया जाए। इसका अब असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि जो बहुत करीबी ज़राए हैं चकवाल वालों के, वो ये बताते हैं, जनरल फैज़ हमीद के जो करीबी सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि असल में लड़ाई जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान है। और ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब उनको ISI चीफ से हटाया गया और उनको कोर कमांडर पेशावर बनाया गया और फिर PDM को जो है ये रास्ता दिया गया कि PDM वाले इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद करें, जबकि इमरान खान साहब जो हैं और उनके करीबी ज़राए जो हैं वो ये बता रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद को चीफ बनाना चाह रहे थे और उनका ख्याल ये था कि उनकी खिलाफत में एतमाद नहीं आएगी और उसके बाद जब कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर होंगे तो वो जनरल फैज़ हमीद को चीफ बना देंगे। लेकिन बाकी जो सीनियर क़यादत थी उन्होंने ये इस पर मशावरत की और उन्होंने कहा कि इससे फ़ौज की सूरत हाल बेहतर नहीं रहेगी। अब दोनों जर्नल जो है वो रिटायर हो चुके हैं और उनके हामी जो हैं अब एक दूसरे को वो कह रहे हैं कि जी इधर कोर्ट मार्शल कर दें, वो कह रहे हैं इधर कोर्ट मार्शल कर दें। कोर्ट मार्शल सियासी जमातें नहीं कर सकती, ना ही ये सियासी जमातों का काम है। कोर्ट मार्शल पाक फ़ौज का काम है और पाक फ़ौज अगर ये समझेगी कि उनका एक DGISI या उनका एक आर्मी चीफ वो कोई ऐसी मामलात में मुदाखलत कर रहा था तो फिर वो फैसला करेंगे कि कोर्ट मार्शल होना है कि नहीं होना। पाकिस्तान की 75 साल तारीख, जो 75 साल एक तारीख़ है हमारी, इसमें किसी आर्मी चीफ का आज तक कोई कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, ना ही कोई जर्नलों का इस तरह कोर्ट मार्शल हुआ कि वो पॉलिटिशियंस के कहने पे हुआ हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक दूसरे के बारे में इस तरह ये कहते रहेंगे, तनकीद करते रहेंगे, लेकिन इस तरह कुछ हो नहीं सकेगा। वजह ये है कि सियासतदान ख़ास तौर पर इमरान खान नियाजी साहब वो अपनी नाकामियाँ जो हैं वो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कमर जावेद बाजवा साहब पर तनकीद कर रहे हैं। हकीकत यह है कि इमरान खान साहब खुद जब हुकूमत में थे तो वो सारा काम इंटेलिजेंस एजेंसियों से करवाते थे और इसका वो बरमला इजहार भी करते रहे हैं कि मैंने ISI को कहा, ISI चीफ को कहा, मैंने एजेंसियों वालों को कहा कि बंदे पूरे करके दें, मुझे जो है वो चाहिए, बजट पास कराना है, कोई बिल मंजूर कराना है, इसी तरह वो करते रहे। फिर जो रद्द-ए-अमल जनरल उनका सामने आया फैज़ हमीद साहब का, जनरल फैज़ हमीद साहब ने ये कहा है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो आर्मी चीफ की मर्ज़ी से किया है और कोई एक DGISI जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा कि मैंने जो कुछ किया वो आर्मी चीफ की मर्ज़ी से किया। नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इसी तरह हमीद गुल साहब थे। हमीद गुल साहब ने एक TV इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू में जब उनको कहा गया कि आपने IGI बनवाई और आपने सियासत में मुदाखलत की और आपने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो कुछ मैंने किया मैंने फ़ौज की लीडरशिप और आर्मी चीफ की मर्ज़ी से किया और उनके कहने पर किया। ये हमीद गुल साहब का TV पर इंटरव्यू नशर हुआ था जो मैं समझता हूँ Jio TV के इफ्तिखार अहमद ने जवाबदे में किया था। वो YouTube पर मौजूद है, लोग देख भी सकते हैं, कोई ऐसी ये इसमें कोई नई बात नहीं है। और एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर मेरा वो है तो मेरे गले में फंदा डाल दीजिएगा। ना हमीद गुल का इस मुल्क में कोई एहतसाब हो सका, ना हमीद गुल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो सका। इसी तरह फिर एहतशाम ज़मीर साहब जो थे उनके बारे में ये कहा गया कि वो काफली के टिकट सारे तकसीम करते थे, काफली को बनाने में उनका बड़ा रोल था। इस किस्म की बातें होती नहीं, उनका भी नहीं हुआ। अब जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा, मैं समझता हूँ ये दो जर्नलों की आपस में जो कशीदगी है वो पॉलिटिशियंस अपने अपने सामने ला रहे हैं और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं। एक जानिब से जैसे ये कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से कि कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल हो, उधर से मरियम नवाज साहबा की जानिब से ये कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाए। अब सर बात ये है कि अगर ये दोनों पार्टियां इस मामले पर मुत्तफिक हैं और ये चाहती हैं कोर्ट मार्शल हो तो इसके लिए एक कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है, उस कानूनी तरीक़ाकार पर अमल दरामद करें। अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो कैसे मुमकिन है
کہ یہ اپنی سیاست جمانے کے لیے اس طرح کہتے رہیں کہ ایک ملک کا جو ہے وہ چیف رہا ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کی فوج کا سربراہ رہا ہے، اور فیاض حمید صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی سے رہیں، آئی سے ایک بہت بڑی ہماری ایجنسی ہے۔ اب یہ اس طرح کی باتیں کر کے عوام کی توجہ اصل ایشو سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی بہت زیادہ ہے، عوام بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، اور اب اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ آپ یقین مانیں کہ کہیں آپ دیکھیں کہ سستا آٹے کا اگر کہیں کوئی ٹرک کھڑا ہے تو وہاں اس کے ارد گرد جو خواتین لائنیں بنا کے کھڑی ہوئی ہیں ان کی آپ حالت دیکھیں، وہ 6 گھنٹے انتظار کرتی ہیں صرف ایک آٹے کے تھیلے کے لیے۔ اس طرف کون توجہ دے گا؟ پھر یہ کہا گیا تھا کہ جو ملک کی معاشی حالت بہتر ہوگی، ملک کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، امیروں پہ کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا کہ جو جس سے یہ لگے کہ امیروں پہ ٹیکس لگ رہا ہے تو غریبوں کی حالت بہتر ہوگی۔ یہ غریب ملک ہے، اور اتنی بڑی کابینہ، ایڈوائزر، معاون خصوصی کی ایک فوج ظفر موج بھرتی کر دی گئی ہے۔ اگر اس پر اوپر سے کفایت چھاری نہیں ہوگی تو نیچے کیا ہوگا؟ عوام کی اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے کورٹ مارشل کی طرف لگا دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کو ملک کے مسائل پر بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ یہ اپنی اپنی خواہش پر کا اظہار کر دینا کہ جی اس کو بھی کورٹ مارشل کر دیں، وہ کہتے ہیں اس کو کورٹ مارشل کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ملک میں بہتری لانے کے لیے یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ملک میں بہتری کیسے لائی جائے، ملک کے مسائل حل کیسے کیے جائیں، عام آدمی کو جو ریلیف ہے وہ کیسے ملے۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔